नमस्कार मित्रों। प्रभु को छल पसंद नहीं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सी नगरी थी, चारों ओर हरियाली, साफ सड़कें, मीठा पानी, मेहनती लोग और मंदिरों की घंटियों से गूंजती सुबह। उस नगरी के लोग मानते थे कि धन से बड़ा धन विश्वास होता है। वही एक छोटा सा खुशहाल परिवार रहता था। परिवार में माता पिता, एक बेटा और एक बेटी थे। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन प्रेम इतना था कि हर आने वाला व्यक्ति कहता, इस घर में भगवान का वास है। माता पिता अपने बच्चों को हमेशा एक ही बात सिखाते थे, बेटा धन कमाना आसान है, लेकिन विश्वास कमाना बहुत कठिन है। और एक बार विश्वास टूट जाए तो लाख कोशिश करने पर भी पहले जैसा नहीं बनता। बच्चे यह बात सुनते तो थे, लेकिन जीवन का असली अर्थ अभी समझना बाकी था। समय बीता, बेटा बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की, व्यापार शुरू किया। शुरुआत में वह बहुत ईमानदार था। लोग उसकी दुकान पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। फिर उसके मन में एक विचार आया, अगर थोड़ा सा कम माल दूं तो पूरा पैसा ले लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। पहले उसने एक ग्राहक के साथ ऐसा किया, फिर दूसरे के साथ, फिर यह उसकी आदत बन गई। हर बार वह सोचता, बस इस बार। लेकिन छल कभी एक बार नहीं होता, वह धीरे धीरे इंसान की आदत बन जाता है। उधर उसकी पत्नी उसे समझाती, जो धन छल से आता है वह कभी सुख नहीं देता। लेकिन वह हंसकर कह देता, आज के समय में सीधा आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। समय बीतता गया, धन बढ़ता गया, लेकिन लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उसकी दुकान पर आया। उसने कहा, बेटा मुझे जितना सामान चाहिए उतना ही देना। मैं तुम्हारे पिता के समय से इस दुकान पर आता हूँ। उसने मन ही मन सोचा, बूढ़े को क्या पता चलेगा। उसने फिर वही छल किया। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, फिर मुस्कुराकर उसके तरफ देख आगे चल चल दिया। कुछ दिन बाद उसी व्यापारी को किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। उसने कहा, चिंता मत कीजिए, अपना सामान मेरे पास रख दीजिए, मैं पूरी सुरक्षा से संभालूंगा। उसने बिना सोचे समझे भरोसा कर लिया, लेकिन जब वापस लौटा तो उसका आधा सामान गायब था। उसने पूछा, मेरा सामान कहाँ गया? दूसरे व्यापारी ने कहा, मुझे नहीं पता। उस दिन उसे पहली बार छल की पीड़ा महसूस हुई। वह बहुत दुखी हुआ। घर आकर बोला, दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसकी माँ ने शांत स्वर में कहा, जब तुम दूसरों का भरोसा तोड़ते थे, तब क्या तुमने कभी सोचा था कि उन्हें कैसा लगता होगा? उसके पास कोई उत्तर नहीं था। कुछ समय बाद एक और घटना हुई। उसने अपने मित्र से कहा, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। मित्र ने कहा, अभी मेरे पास नहीं है। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसी क्षण उसे याद आया, कुछ वर्ष पहले एक गरीब किसान मदद मांगने आया था। उसने भी उसी तरह मना कर दिया था। आज वही दर्द उसके सामने खड़ा था। धीरे धीरे उसके जीवन में एक ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी जिसे वह झूठ बोलता, वही किसी दिन उससे झूठ बोल देता। जिसे वह धोखा देता, किसी और रूप में वही धोखा उसके जीवन में लौट आता। जिसे वह इंतजार करवाता, किसी दिन उसे भी घंटों इंतजार करना पड़ता। जिसे वह अपमानित करता, किसी और जगह वही अपमान उसका इंतजार करता। एक दिन वह मंदिर गया। वहां एक वृद्ध संत बैठे थे। उसने पूछा, महाराज, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे धोखा देते हैं। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, प्रभु किसी से बदला नहीं लेते, वे केवल कर्म का दर्पण दिखाते हैं और उसको सिखाते हैं सही मार्ग पर चलना। वह समझ नहीं पाया। संत बोले, तुमने कभी पहाड़ों में आवाज लगाई है? उसने कहा, हाँ। क्या होता है? जो बोलते हैं वही आवाज वापस आती है। संत बोले, यही जीवन है। तुम यदि छल भेजोगे, छल लौटेगा। यदि तुम प्रेम भेजोगे, प्रेम लौटेगा। यदि तुम सम्मान दोगे, सम्मान लौटेगा।
यदि तुम विश्वास दोगे, विश्वास लौटेगा। उसकी आंखें भर आए। संत आगे बोले, एक बेईमान व्यक्ति भी चाहता है कि लोग उसके साथ ईमानदार रहे। एक झूठा भी चाहता है कि लोग उसे सच बोले। एक धोखेबाज भी चाहता है कि कोई उसे धोखा ना दे। लेकिन संसार केवल हमारी इच्छा से नहीं चलता, संसार हमारे कर्मों के नियम से चलता है। उस दिन उसके भीतर कुछ बदल गया। अगले दिन उसने अपनी दुकान खोली। सबसे पहले उसने उन ग्राहकों को बुलाया जिनके साथ उसने कभी बेईमानी की थी। जिसका जितना नुकसान हुआ था उसने लौटाया। कई लोग हैरान रह गए। कुछ ने कहा, इतने साल बाद इसकी क्या जरूरत थी? उसने उत्तर दिया, जरूरत मुझे है। मैं अपना मन हल्का करना चाहता हूँ। उसने गरीबों की मदद शुरू की। हर ग्राहक को सही सामान देने लगा। कमाई पहले से कम होने लगी, लेकिन मन की शांति बढ़ने लगी। धीरे धीरे लोगों का विश्वास फिर लौट आया। एक दिन वही बूढ़ा व्यक्ति फिर दुकान पर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी आंखों में लालच नहीं, संतोष दिखाई देता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने बूढ़े के चरण छुए। बूढ़े ने कहा, याद रखना, धन से बड़ी कमाई विश्वास है, और विश्वास से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। समय बीतता गया। उसका परिवार पहले से अधिक सुखी रहने लगा। बच्चे भी बड़े हुए। एक दिन उन्होंने पूछा, पिताजी, जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कभी किसी को वह दर्द मत देना जिसे तुम स्वयं सह नहीं सकते। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ सच बोले, तो पहले स्वयं सच बोलो। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो पहले दूसरों का सम्मान करो। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा विश्वास न तोड़े, तो पहले किसी का विश्वास मत तोड़ो। भगवान सब देख रहे हैं। उनकी अदालत में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। उस दिन से उस परिवार का एक नियम बन गया। घर से निकलने से पहले हर सदस्य भगवान के सामने हाथ जोड़कर केवल एक प्रार्थना करता है, हे प्रभु, आज हमारे कारण किसी का दिल न दुखे, हमारे कारण किसी का विश्वास न टूटे, हमारे कारण किसी की आंखों में आंसू न आए, और यदि कभी हमसे गलती हो जाए तो हमें उसे स्वीकार करने और सुधारने की साहस देना। कहते हैं, जिस घर में यह प्रार्थना सच्चे मन से होने लगे, वहाँ सुख अपने आप आने लगता है। प्रभु को छल पसंद नहीं, क्योंकि छल से विश्वास टूटता है। मनुष्य भी भगवान का अंश है, इसलिए उसे भी छल सहन नहीं होता। दुनिया का सबसे बड़ा नियम यही है, जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। इसीलिए सच बोलिए, ईमानदारी से कमाइए, समय पर दूसरों की मदद कीजिए, किसी का विश्वास मत तोड़िए, किसी का दिल मत दुखाइए। याद रखिए, धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य खो जाए तो कुछ हद तक वापस पाया जा सकता है, लेकिन विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में पूरी उम्र लग जाती है। और अंत में, भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग मंदिरों में केवल दीपक जलाना नहीं, बल्कि किसी के जीवन में विश्वास का दीपक जलाना है। यही सच्ची पूजा है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।